श्रीमते कृतदास जी महाराज इति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। तो स्कंद 10 अध्याय 32 पुनः मिलाप, श्लोक संख्या 15 और 16। तो मैं आवृत्ति करता हूं, आप पीछे पीछे दोहराएंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत की जय। श्लोक संख्या 15। सभाजयित्वा तमनंग दीपनम सहास लीला ईक्षण विभ्रम भ्रुभा संस्पर्शेन अंक कृता अंघ्रि हस्तयो समस्तुल्य ईषत् कुपिता बभा सिरे। सभाजयित्वा तमनङ्गदीपनं सहासलीलाक्षणविभ्रमो ब्रुवा संस्पर्शेनाक कृतयाङ्घ्रिहस्तयो संस्तुल्य ईषत् कुपिता बभासिरे। सभाजयित्वा तमनङ्गदीपनं सहासलीलाक्षणविभ्रमो ब्रुवा संस्पर्शनैकाङ्क कृतयाङ्घ्रिहस्तयो संस्तुल्य ईषत् कुपिता बभासिरे। सभाजयित्वा तमनङ्गदीपनं सहासलीलाक्षणविभ्रमो ब्रुवा संस्पर्शनैकाङ्ककृतयाङ्घ्रिहस्तयो संस्तुल्य ईषत् कुपिता बभासिरे। श्लोक संख्या 16। श्री गोपौचुः भजतो अनुभजन्ते एक एतत् विपर्जयम् नभयाश्च भजन्त एके एतत् नाभूयः साधुभिः। श्री गोपौचुः भजन्त अनुभजन्त एके एक एतत् विपर्जयम् नभयांश्च भजन्त एक एतत् नाभूयः साधुभिः। श्री गोपौचुः भजन्त अनुभजन्त एके एक एतत् विपर्जयम्
नौभयाश्चं भजन्ति एके एतत् न वै साधुभिः। कोई आवृत्ति करना चाहते कीजिए। नौभायञ्च भजन्ति एतन्यो बहु साधुभो। हरे कृष्णा। सभाजयित्वा तमनङ्गदीपनं सहासलीले क्षणबिभ्रमृभा संस्पर्शनेनां कृकृताङ्गगृहस्थयो संस्तुत्य कुपिता बभाषिरे। श्लोक श्री गोप्य ऊचु भजतो अनुभजते एक। शब्दार्थ और अनुवाद श्रील प्रभुपाद के शिष्य द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। सभाजयित्वा सम्मानित करके, तम उसको, अनंगम काम इच्छाओं के, दीपनम उद्दीप्त करने वाला, सहास हंसते हुए, लीला क्रीड़ापूर्ण, ईक्षण चितवन से, विभ्रम खिलवाड़ करते, भ्रुवा अपनी भौं से, संस्पर्शनेन स्पर्श से, अंकम अपनी गोदी में, कृत्वा रखकर, अंघ्रि उनके पांव, हस्तयो तथा हाथों को, संस्तुल्य प्रशंसा करके, ईसत कुछ कुछ, कुपिता वृद्ध, बभाषिरे बोली। अनुवाद। श्री कृष्ण ने गोपियों के भीतर काम वासना जागृत कर दी थी और वह अपनी क्रीड़ापूर्ण हंसी से उनको निहारती, अपने भवों से प्रेममय इशारे करती तथा अपनी अपनी गोदी में उनके हाथ तथा पांव रखकर उन्हें मोलती हुई उनका सम्मान करने लगी। किंतु उनकी पूजा करते हुए भी वो कुछ रुष्ट थी, अतएव वो उनसे इस प्रकार बोली। श्री गोप्य उच्चहु, गोपियों ने कहा, भजतः अपना सम्मान करने वालों से, अनु परस्पर, भजंती आदर करते हैं, एके कुछ, एतत् इसके, विपर्जयम विपरीत, न अभयान दोनों से नहीं, च तथा, भजंती परस्पर प्रशंसा करते हैं, एके कुछ, एतत् यह, न हमसे, बूही बोलिए, साधु ढंग से भी और। अनुवाद। गोपियों ने कहा, कुछ लोग केवल उन्हीं से स्नेह जताते हैं जो उनके प्रति स्नेहशील होते हैं, जबकि अन्य लोग उनके प्रति भी स्नेह दिखाते हैं जो शत्रुवत या उदास होते हैं। फिर भी कुछ लोग किसी से भी स्नेह नहीं जताते। हे कृष्ण, हमसे इस विषय की समुचित व्याख्या करें। तात्पर्य। विनम्र दिखने वाले इस प्रश्न द्वारा गोपियां भगवान कृष्ण द्वारा उनके प्रेम का समुचित प्रतिदान ना करने की बात प्रकट कर देना चाहती थी। जब कृष्ण ने उन्हें जंगल में छोड़ दिया था तो वे अत्यधिक विचलित थी। वे यह जानना चाह रही है कि इन प्रेम व्यापारों में उन्होंने गोपियों को क्यों कष्ट उठाने दिया। तो ये तात्पर्य है। चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तते।
तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जयो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तवृंद की जय। तो आप सब भक्तवृंद श्रोतागण मिलकर आशीर्वाद दीजिए भागवत की इस श्लोकों की मैं सेवा कर पाऊं। रास पंचोध्यायी के जो भागवत के 5 प्राण हैं, 5 अध्याय 29, 30, 31, 32 और 33 से 5 अध्याय हैं। तो रास पंचोध्यायी कि हम चतुर्थ अध्यायों में हैं और ये विषय वस्तु अत्यंत गुह्य है। भगवान श्याम सुंदर जानते हैं या उनके प्रियसी श्री गोपी जनों जानती हैं, और उन प्रियतम और प्रेमास्पदों की ये आदान प्रदान है, वार्तालाप है और ये लीलाएं हैं, अद्भुत सुंदर हैं, गुह्यनी गुह्यतरनी गुह्यतम है। हम सब श्रोतागण वैष्णव जनों और साधु जनों की क्या अधिकार है इसमें? हमारा अधिकार है हम इनको अपने आचार्यों के श्री सुखदेव महाराज के श्रीमुख से श्रवण करें। तो अधिकार तथा श्रवण ही हमारी लक्ष्य है। इनमें जो लीलाएं वर्णित हैं और जो आदान प्रदान है प्रेम की, प्रेम वैचित्र की जो स्फुरन है, तो श्रवण मात्र से हमारे हृदय की कलमश दूरीभूत होती है। तो आइए मैं जो महाराज की जो क्लास है साधना में दिए उज्जर नीलमणि के ऊपर, तो उनमें से थोड़ी सी श्रवण किया, वो मेरा आधार है। पूज्यपाद श्री राधा गोविंद महाराज की इस श्लोक के ऊपर बहुत सुंदर क्लासेस हैं, हरिद्वार में दिए हुए हैं। आप अवश्य उसको श्रवण कीजिए, अपार आनंद के अनुभव होंगे। वो मेरा आधार है। और पतित पावन करुणाघन श्री चैतन्य महाप्रभु के चैतन्य चरितामृत के कुछ श्लोके हैं जो मेरे आधार होगी, और गोविंदास जी के 1-2 पद हैं जो मैं बोलने की प्रयास करूंगा इस क्लास के अंदर, वो मेरी आधार है। और गोपी गीत के ऊपर नारायण महाराज की एक सुंदर बुक है जिसमें हमारे आचार्यों की इस श्लोकों की तात्पर्य, विशेष करके सनातन गोस्वामी पाद, जीव गोस्वामी पाद और सर्वोपरि चक्रवर्ती पाद की टीकाएं हैं जो मेरी आधार होगी। मेरी अपनी बातें तो कुछ है नहीं, आप दया कीजिए आचार्यों, इस सब आचार्यों की बातों को मैं सिर्फ बोल पाऊं आप सब जनों की कृपा से, तो ये मैं प्रयास करूंगा। हरे कृष्ण। तो इस दोनों श्लोकों में मैं आपको बता दे पढ़े हैं हम। भगवान विराजमान है गोपी जनों की स्वभाव में और बहुत सुंदर लग रहे हैं। भगवान की दर्शन समस्त गोपी जनों के अंदर में कामनाओं की जागृत की, प्रेम तो है ही, इस प्रेम है, कामनाओं शब्द का अर्थ यहाँ पर प्रेम है, प्रेम की जो वर्धन है और बढ़ाए। तो सब गोपियों ने भगवान कृष्ण को दर्शन कर रहे हैं। भगवान एक बैठे हैं, गोपी जनों ने अपने ओढ़नी बिछा के भगवान के आसन बनाए हैं और भगवान सबों को दर्शन कर रहे हैं। और
सब गोपी भगवान के श्रीमुख को ही दर्शन कर रहे हैं। सर्वतो मुखम वेदमातना, भगवान के मुख सर्वत्र है, भगवान की पीठ कोई नहीं देख रहे। आज सब श्रीमुख को ही दर्शन कर रहे हैं और हर गोपी ये सोच रहे, देख पा रही जे कृष्ण मेरे को ही देख रहे हैं। भगवान के अचिंत्य शक्तियों के द्वारा इस अनगिनत गोपियों में हर गोपी ये सोच रहे, भगवान श्याम सुंदर की आंखें मेरे तरफ हैं और मेरे को देख रहे हैं और मेरे से बातें कर रहे हैं। आंखों से तो बहुत बातें होते हैं, श्रीमुख जीवा से जितने बातें नहीं होते, आंखों के इशारे से तो वो सब हृदय की बातों भी आते हैं। तो भगवान मानो कि अनुनय भी नहीं कर रहे हैं। जब देखो आप सबों ने बहुत पीड़ा उठाई, बहुत संतप्त रही और दुखित हुई, तापित हुई, तो उसके वजह से मैं अब देखो आप सबों के बीच में हूँ और भगवान अपनी आंखों के इशारा के द्वारा ये व्यक्त करने के प्रयास कर रहे हैं, मैं आप ही के साथ हूँ और आपको छोड़ के मैंने कहीं नहीं गया था, आप सबों के साथ रहा था, है ना। और सब कुछ बातें मैंने सुना, आप सब जनों के प्रेम, मेरे प्रति जो प्रेम है, जो स्नेह है, उसके उद्गार, वो सब मेरे को पता है। तो यहाँ पर वर्णन है, मैंने कीड़ा पूर्ण हासी, भगवान के निहारना, भो से प्रेम में इशारे, तो अपने अपने गोदों में उनके हाथ तथा पांव रखकर उन्हें मलती हुई उनका सम्मान करने लगे। तो भाई सब भगवान, इतनी गोपियां हैं तो सबों को कैसे भगवान ने हाथ में पकड़े, भगवान के हाथ को सब कैसे पकड़े, भगवान के चरणों को अपनी गोदी में कैसे स्थापन किए, भगवान के अचिंत्य जोग माया की, और भगवान असंख्य रूपों में अपने को विस्तार करके हर गोपियों को आनंद प्रदान कर रहे थे। और बाद में गोपीजनों ने प्रश्न किए, सब संतप्त दूर हो गए, हृदय की जो पीड़ा थी, जाला थी, कृष्ण दर्शन से सब वो सब ज्वाला और पीड़ा चली गई, प्रशमित हुई। कृष्ण दर्शन की लालसा जो थी वो आज पूरा हुई और हृदय की व्यथा तो चली गई, किंतु मनों में थोड़ी सी तो प्रश्न रहे, जे श्याम सुंदर ऐसा क्यों व्यवहार किए, बोले तो आपने बांसुरी बजा के वनों में बुलाए थे, हम अपने पति सूत सब कुछ छोड़ के अच्युत के चरणों तक पहुंचे थे और हम सबों को जंगलों में छोड़ के क्यों चले गए। तो थोड़ी सी मनों में तो प्रश्न है। तो वो प्रश्न पूछते हैं। गोपियों ने 3 तरह के प्रश्न पूछे, 3 प्रश्न पूछे थे और उस प्रश्न के उत्तर भगवान बहुत सुंदर वर्णन करेंगे आने वाले श्लोकों में। इस अध्याय के गोपी विरह गीत में जैसे हर श्लोक, हर शब्द के अर्थ में गुण, एक तरह तरह के अर्थ होती है और गूढ़ अर्थ होती है। इस अध्याय के भी हर शब्दों के अद्भुत सुंदर अर्थ है और वो सब हम थोड़ी बहुत समझ पाए तो हमारे लिए यही फल है, यही लाभ होगी भागवत श्रवण की। तो गोपीजनों ने प्रश्न किए, गोपियों ने कहा, हे कृष्ण, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो प्रेम करने वालों से ही प्रेम करते हैं और कुछ लोग प्रेम ना करने वालों से भी प्रेम करते हैं। तो गोपीजन पूछ रहे, आप किस में आते हो, कौन सा श्रेणियों में आप आते हो। फिर गोपी कहती हैं, परंतु इन दोनों से विलक्षण एक तीसरी प्रकार के लोग भी होते हैं जो प्रेम करने वाले से भी प्रेम नहीं करते, फिर ना करने वाले को तो बात ही छोड़ दीजिए। प्यारे, इन तीनों में तुम्हें कौन सा अच्छा लगता है। भगवान को पूछ डाले गोपियों ने। कुछ लोग आप प्रेम करो तो मैं भी करता हूं, ये एक प्रश्न। दूसरे प्रेम ना भी करे तभी भी कोई लोग दूसरे से प्रेम करते हैं। जैसे उदाहरण के स्वरूप
सज्जन जनों की, माता पिता की बात आएगी आने वाले श्लोकों में। और तीसरे कहते हैं दूसरे प्रेम करते हैं, उस प्रेमी कोई प्रेम नहीं करते, तो फिर जो प्रेम नहीं करते तो उससे क्या करेंगे वो। तो हे श्याम सुंदर, आप किस श्रेणियों में आते हैं, ये कहा डालिए, आज बताइएगा। तो ये प्रश्न है, इस प्रश्न के उत्तर आने वाले श्लोकों में वर्णित होंगे। तो अद्भुत सुंदर ये अध्याय है। इस अध्याय की श्लोक की विन्यास, गोपीजनों की भावनाएं, प्रश्न और अद्भुत भगवान की सुंदरता की झांकी है इस अध्यायों में। जब जमुना पुलिन में आर्तनाद कर रही थी सब गोपीजन और फूट फूट के रो रही थी, कृष्ण को ना देख पाने से, कृष्ण बेरह से कातर थी सारे गोपीजन। तो अंत में और मृतव्रत हो पड़ी थी, ये अब मरने वाले थे, शरीर को छोड़ने वाले थे। भगवान श्याम सुंदर सोचे और नहीं, आप थोड़ी सी भी देर करूंगा तो ये गोपीजन जिएंगी नहीं, मर जाएंगी, और मैं अपने आंखों के सामने अपने प्रिय से जनों की ये मृत्यु दशा को कैसे देख सकूं। भगवान प्रकट हुए, आविर्भूत शौरी, वो शौरी भगवान श्याम सुंदर आविर्भाव प्रकट हो गए। तो कैसे प्रकट हुए? भगवान तासाम आविर्भूत शौरी स्वयमान मुखाम्भोज, हंसते हुए, है ना। भगवान पीताम्बर धरोधरी, पीताम्बर को एक हाथों में पकड़कर साक्षात मन्मथम भगवान प्रकट हुए उतनी गोपियों में। 300 करोड़ गोपियां, है ना, और भगवान प्रकट हो गए हैं। तो कैसे अचानक भगवान प्रकट हो सकते भाई? किसी भी जगह पे भगवान प्रकट हो सकते हैं, किंतु यहाँ आचार्य कहते हैं ये भगवान भाग के आ रहे थे, पीछे छुपे हुए थे, कुंज में थे। तो भगवान सोचे थे थोड़ी सी भी और देर करूं तो गोपीजनों को बचा नहीं पाऊंगा, तो भगवान भाग रहे थे, भागते हुए आए, तो और त्वरित गति से आए। बहुत सुंदर भगवान की वो और परिपूर्ण सुंदरता की झांकी लेके भगवान प्रकट हुए थे, हंसते हुए आए थे। जो गोपीजनों को, गोपीजन रो रही थे ना, जो आप जंगलों में घूम रहे हैं, आपके पाँव में कंकर पत्थर लग रहे हैं, उसमें कितनी पीड़ा होगी। तो गोपीजनों को दिखा, देखो मेरे को कोई पीड़ा हो नहीं, मैं तो इसलिए भगवान हंसते हुए आए। और भगवान पे वो सारी सुंदरताएं है जो भी आप सुने हैं पिछले श्लोकों में, जो भी श्रवण आपने किए आज तक भगवान की सुंदरता के लिए, वो सब चीजों को आप एकत्रित कीजिए, करके श्याम सुंदर को दर्शन करने की प्रयत्न कीजिए। जमुना पुलिन में साक्षात मन्मथ, साक्षात मूर्तिमान मन्मथ की, कामदेव को परास्त करने वाले श्याम सुंदर, है ना। तो कैसी छवि है, कैसे रूप हैं, ये सब आपने सुने। गोविंद दास जी की एक पद है बहुत सुंदर, तो मैं उसमें से थोड़ी सी पद गा के आपको सुनाता हूँ और प्रयास करता हूँ भगवान की क्या सुंदरता है, कैसे रूप होगी जब सारे गोपीजनों के समक्ष प्रकटित हुए। वरुणित चरणे रणित मणि मंजरी, आधो आधो पद चलती रसाल। अरुणित चरण, है ना, भगवान के चरण जो है लालिमा युक्त है और उसमें मंजरी नूपुर बांधा हुआ है, उसी से चाल तो रसाल है। भगवान आए, प्रकट हुए, आविर्भाव हुए गोपी जनों के सामने। कांचन वंचन वसन मनोहर, अलिकुल मेलित ललित बनमाल। तो जो भगवान की वसन है अद्भुत मनोरम है और कांचन वर्ण की है, स्वर्ण कांति को लजाने वाले मनोरम पीत वस्त्र हैं, और अलिकुल मिलित ललित बनमाल, गले में बनमाल है जिस फूलों की खुशबू से
भमरा आकर्षित होके चारों तरफ मड़ रहे हैं। भाले बनी आवत मदन मोहनिया, भाले बनी आवत मदन, सुंदर साज से सज्जित मदन मोहन आ रहे हैं, आ गए हैं। अंग ही अंग अनंग तरंगिम, रंगिम भंगिम नयन नाथनिया। तो रंग भंगिमा युक्त नयन को संचालित करते हुए कृष्ण वहां पर पधारे हैं। माझ ही खीन पीन अर अंबर प्रातर औरुन किरण मणिराज। तो खीन, माझ ही खीन, पतले कमर है किंतु उनकी जो चौड़े सीने हैं वो पीन है, और अंबर, और उसमें उनमें उस वक्षस्थल में कौस्तभ मणि है, मणिराज, किरण मणिराज, सूर्य की किरणों से जैसे चमकती हुई कौस्तभ मणि धारण किए हैं। कुंजर कर ही कर बंधन, और भुजाओं तो हाथियों के सूर की तरह है, उस भुजाओं में बाजूबंद है ना, ताबीज पहने बाजूबंद है। और मणिमय कंकन बलय विराज, और हाथों में कंकन है, बलय है, मणियों की बना हुआ कंगन है भगवान ने पहने हैं। अधर सुधा झर मुरलित रंगिनी, अधर में सुधा रूप अधरामृत से, उस अधर से मुरली बजाती हुई, विगलित रंगिनी हृदय दुकुल, हृदय को विगलित करते, दुकुल शब्द है, दुकुल मानो कि यहाँ पर शब्द है जो भाई अधो वस्त्र और ऊपर वस्त्र को भी ढीला करते हुए, या अपने दोनों कुलों को विगलित करते, ससुर कुल या पतियों के कुलों की जलांजलि देते हुए ये जो रंगिनी है। मातल नयन भ्रमर जनु भ्रमी भ्रमी, उड़ी पड़त श्रुति उत्पल मूल, और आंखों जो नयन है भगवान के, वो मानो कि भ्रमर के रूप में उड़ना शुरू किए, उड़ते हुए कानों की तरफ, जो कान है वो तो पद्म फूलों की तरफ, कमल फूलों के ऊपर उड़ उड़ के आके बैठ रही हैं। रोचन तिलक चूड़े बनी चंद्र को, और तिलक रोचक रसमय है, सुंदर है, और चूड़े बनी चंद्र को, और चूड़ा बनाए बालों की, कुंचित बालों की चूड़ा बनी है, और उस चूड़ा में चंद्रक है। चंद्रक शब्द कहते मोर पंख है, मोर पंख की मुकुट धारण किए हैं, श्याम सुंदर। वेढल रस नीमन मधुकर माल, गोविंद दास चिते नीति नीति विहरह, यह नागर बर तरुण तमाल। तो वेढल, तो गले में जो माला है वो हिलती डुलती है ना। मधुकर माल, मधुकर माल, रमणियों की मनोरूपी मधुकरों की माला उसे घेरे हुए हैं। गोविंद दास की चित्त में उठ रहे, उस चित्त में नीति नीति विहर है ना। यह नागर बर तरुण तमाल, तरुण तमाल के सदृश ये नागर बरों की ये सुंदर झांकी गोविंद दास जी अपने हृदय में अनवरत दिखने की आशा करते हैं। रुनीत चरणी रनित मणि मंदिर, आध आध पद चलनी रसाल, कंचन वंचन बसन मनोरम, अलिकुल मिलित ललित बनमाल, भले बनियावत मदन मोहनिया, अंगई अंग अनंग तरंगिम, रंगिम भंगिम नयन नाचनिया, माझ ही खीन
पिनारयम्बर प्रातरयारुण किरण मणिराज कुंजर करभ करहि कर बंधन मणिमय कनकन बलय विराज अधर सुधाझर मुरली तरंगिनी विगलित रंगिनी हृदय दुकुल मातल नयन भ्रमर जानु भ्रमी भ्रमी उड़ी पड़त श्रुति उत्पल मूल रोचन तिलक चूड़े बानी चंद्रक वेधल रसनी मन मधुकर माल गोविंद दास चिते नीति नीति विहार इह नागर बर तरुण तमाल अरुणित चरणी रनित मणि मंजरी आध आध पद चलती रसाल। पाँव में नुपुर, बालों में मोर पंख, कानों में कुंडल, बनों में बलमाला, गले में सीने में कस्तूर मणि भगवान की ये अपूर्व रूप तरंगायित करते हुए गोपीजनों के बीच में प्रकटित होना अद्भुत शोभा को बिखरती हुई श्याम सुंदर को दर्शन करके गोपी सब उठ खड़ी हुई। सब इतनी आर्तनाद कर रही थी, रो रही थी, शरीर की कोई बल नहीं थी, सब बैठ गई थी। और जब भगवान को देखते हुए जीव मानो कि प्राण वापस आई हृदय, तो सब उठ खड़े हुए। तो उनमें से जो 8 प्रमुख गोपियां हैं, उस गोपियों की जो भगवान के साथ आदान प्रदान किए हैं, वो उनके विवरण इस श्लोकों के माध्यम में वो 8 प्रमुख गोपियां थी। चंद्रावली और राधा चंद्रावली की जूत की स्वयं चंद्रावली और उनकी 2 पद्मा और श्यामला और पद्मा 3, और राधा रानी की जूत की राधा रानी, ललिता जी और विशाखा जी 3, तो 3 3 6, और 7 है तटस्था जूत की, वो है श्यामला, और 8 जो गोपियों के नाम इस श्लोकों में नहीं है, सुखदेव महाराज ने वर्णन नहीं किए। तो वैष्णव तत्वनी ग्रंथों में जो गोस्वामीपाद आदि आचार्य कहते हैं वो भद्रा है। तो चंद्रावली, श्यामला और पद्मा, सब्या और राधा रानी, ललिता जी, विशाखा और भद्रा। तो 8 ने क्या क्या किए हैं वो आपने श्रवण किए। चंद्रावली जी तुरंत खड़ी हुई कि भागते हुए भगवान की जाके हाथ पकड़ ली, है ना। तो हाथ क्यों पकड़े, आचार्य जनों ने विकसित करते हैं जे विरह जनित ताप थे, अपने तापों को, संताप को दूर करने के लिए भगवान के शीतल हाथों को स्पर्श किए। तो चंद्रावली जी ने ये समस्त गोपियों को भावना को व्यक्त करते जे हम आपके हाथों की शीतलता से हमारा हृदय की जो संताप है, जो ताप थे वो दूरीभूत हो जाए। एक तो ये, दूसरी ये सबों में लगती है। भगवान को स्पर्श करके गोपीजनों ने अपने विरह ताप की प्रशमित किए थे, इस सबों के व्यवहार में देखा जाता है। उसके अलावा आचार्य जनों ने सुंदर वर्णन करते हैं हाथ पकड़ने के ऊपर। जे चंद्रावली जी मानो की कहती हैं, हे कृष्ण देखो अब हम कभी मान नहीं करेंगे और हमारा कभी अभिमान नहीं होंगे, और इसीलिए हम आपको हाथ स्पर्श करके हम आज प्रतिज्ञा कर रहे हैं
और आप भी हम सबों को छोड़ के कभी मत जाइए। हम दोनों इस एक हाथ दूसरे हाथ को पकड़ के हमारे बीच में मानो कि दोस्ती हुई, मित्रता की बंधन हुई, ये बंधन अटूट रहेंगे, कभी भी छिन्न नहीं होंगे। ये एक भावना है। तीसरी भावना है ललिता चंद्रावली जी की, इस हाथ पकड़ने से, जे हाथ पकड़ के पति पत्नी के हाथ पकड़ते हैं, पति पानी ग्रहण करते हैं, विवाह आदि करते हैं। तो आज से हम आपसे विवाहित, आपकी पत्नियां हैं, तो आप हमारे पति बने, तो हम हमारा हाथ को कभी भी मत छोड़िएगा। तो ये भावना है। दूसरी जो श्यामला थी गोपी, उन्होंने भगवान के जो कर भुजाई है, चंदन लेपित जो भुजाई थी, उसको अपने कंधों में धारण की। तो क्यों कंधों में धारण की? जे आप भगवान कृष्ण की भुजाई सबों को आश्रय देने वाले हैं, है ना। सब इस संसार के तीनों लोगों के जो भी प्राणी हैं, सब कृष्ण के आश्रय में रहते, आश्रित हैं। तो कृष्ण ही उनके आश्रय दाता है। तो कैसे आश्रय तो प्रदान करते हैं, उनके ऊपर कृपा भी प्रदान करते हैं, और अपने हाथों के बलों से, बाहुबलों से वो रक्षा भी करते हैं। जैसे एक क्षत्रिय अपने भुजा के बल से अपने शत्रु को दमन करके अपने निजी जनों को आश्रय प्रदान करते, आप सहारा देते हैं और हौसला बढ़ाते हैं। तो ये है। तो श्यामला ने अपने भगवान के भुजाओं के, चंदन लेपन भुजाओं है, भगवान के रूपों में सब कुछ, जहां जहां आपने देखे रासलीलाओं की, भगवान कृष्ण जब प्रकट हुए, उनमें जो रूप जो निखारे हैं, वो सब बाकी सब लीलाओं की चूड़ामणि है। तो भगवान के श्री अंगों में हर चीज उपलब्ध है, उनके आभूषण, उनके पोशाकों की, उनके कानों में कुंडल, मोर मुकुट और चंदन लेपन भुजाएं, है ना, और सब कुछ है। तो चंदन लेपन भुजाओं को वो श्यामला ग्रहण की और कह के कहते हैं कि हम सबसे बड़े वीर, बस सबसे अच्छे आश्रयदाता के आश्रय में हैं, तो हमारा आश्रय कभी भी नहीं छीनेंगे, है ना। कृष्ण जब आश्रयदाता है, कृष्ण में जब भरोसा है, जब कृष्ण के चरण आश्रित हो, भुजाश्रित हो जाते हैं, तो फिर उनमें क्या भय उत्पन्न होगा? कोई भय नहीं, है ना। सब दुखी हैं, सब भय से पीड़ित हैं। क्यों दुखों से पीड़ित हैं? क्योंकि कृष्ण के आश्रय को छोड़ दिए हैं। तो श्यामला ये बताना चाहती हैं, दिखाना चाहती हैं कि हम कृष्ण के आश्रय में, भुजाओं के आश्रय में हैं। एक गोपी ने भगवान की जो तांबुल है, जो भगवान ने पान खाए थे, तो अपने हाथ बढ़ाए, तो भगवान अपने चर्बित तांबुल को उनके हाथों में दिए हैं, और उसी तांबुल को ग्रहण करके अपार आनंदित पुलकित हो उठी। ये सव्या थी, सव्या इसमें लिखा है ना, चंद्रावली हो, श्यामला हो, ये सव्या है ना। पान चर्बित तांबुल को ग्रहण किया, तो चर्बित तांबुल को ग्रहण करके तो कितने भगवान के अधरामृत से मिश्रित तो तांबुल, रंजित तांबुल, है ना, स्वयं भगवान ने खाए। तो और उनकी उच्छिष्ट को आज प्राप्त होके श्यामला सव्या ने सोचती, तो मैं सबसे, इस संसार के सबसे यशस्वी हूँ, क्योंकि भगवान के चरणों की रसों से, भगवान की चरण से निकलने वाली गंगा, जो गंगा को धारण करके गंगाधर भगवान शिव सबसे यशस्वी देवताओं में हैं, देवों की देव हैं, और तीनों लोकों में गंगाधर की कीर्ति छाई होती है। वो तो चरणों की से निकलने वाली गंगा को धारण के, मैं तो भगवान के श्रीमुख से निकलने वाली इस तांबुल को ग्रहण के, तो मेरा जस तो ब्रह्मा शिव आदि से भी महिमान्वित है। तो ऐसे उनकी पुलक है। भगवान के अधरामृत से, भगवान के तांबुलों से बात आई। चैतन्य चरितामृत की पूरी अध्याय है अधरामृत की। भगवान ने ग्रहण किए अपने भोग, और उच्छिष्ट के प्रसाद के रूप में छोड़ते हैं, तो उस प्रसादों में क्या खुशबू होती है, क्या सुगंध होती है, उसको जो प्राप्त करते हैं क्या भाग्यवान होते हैं। एक दिन महाप्रभु जगन्नाथ मंदिर के सिंहद्वार में आए, खड़े हुए भगवान के दर्शन के लिए। जो द्वारपाल थे सिंहद्वार के,
तो महाप्रभु को तो जानते ही थे, रोज महाप्रभु दर्शन करने आते थे, उनके हाथ पकड़ के ले चले, हाथ पकड़े तो महाप्रभु ही हाथ पकड़े द्वारपाल को भावावेश में, जे दोस्त बंधु मेरे को मेरा प्राणनाथ कृष्ण को दर्शन करा दो, आप ले चलो। तो द्वारपाल भगवान गौरांग महाप्रभु का हाथ पकड़ के श्री मंदिर में जगमोहन के पास ले गए और कहते, ओ देखो आपके प्राणनाथ कृष्ण है। तो महाप्रभु जगन्नाथ जी को अपने प्राण प्रियतम कृष्ण के रूप में दर्शन कर रहे थे और रो रहे हैं। तो जब जब गोपाल भोग लगने का समय आए तो पुजारी ने भोग ला के तो थोड़ी सी प्रसाद ला के महाप्रभु को दे और अनुनय कीजिए, आप थोड़ी सी ग्रहण कीजिए, आप दया कीजिए, आप थोड़ा सा ग्रहण कीजिए, आप कभी भी प्रसाद यहाँ पर लेते नहीं है। महाप्रभु हमेशा प्रसाद जब पुजारी देते थे तो गोविंद के आंचल में बांध करके गंभीरा में वापस जाते थे, हरिदास ठाकुर के पास वापस जाते थे और फिर बाद में ग्रहण करते थे। तो आज पुरोहित ने अनुनय विनय कीजिए, आप थोड़ी सी तो ले लीजिए, महा अमूल्य प्रसाद है, बहुत सुंदर है, आप ग्रहण कीजिए। तो महाप्रभु ने थोड़ी सी उसी प्रसाद को ग्रहण किए और ग्रहण करके अपने शरीर पुलकित भावना में तो थे ही। उस समय हर पल महाप्रभु भगवान कृष्ण की सुंदरता, रूप, रस और गंध में निमज्जित रहते थे। रात्रि दिने स्फुरे कृष्ण रूप गंध रस साक्षात अनुभवे जन कृष्ण उपस्पर्श। श्री चैतन्य महाप्रभु रात दिन कृष्ण के सौंदर्य, सुगंध तथा रस का प्रत्यक्ष आस्वादन करने लगे, मानो कि कृष्ण का प्रत्यक्ष स्पर्श कर रहे हैं। उसी अवस्था में उस दिन जगन्नाथ मंदिर में दर्शन करने आए थे। तो थोड़ी सी प्रसाद को अपने जीवा में ग्रहण करके बाकी गोविंद के आंचल में बांध दिए। प्रसाद ग्रहण करते महाप्रभु पुलकित और आनंदित होकर दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए कहते हैं, सुकृति लभ्य फैला लभ, सुकृति लभ्य फैला लभ। तो वो पुरोहित सबों से पूछते, ये क्या अर्थ हुई? सुकृत लभ्य फैला लभ शब्द के क्या अर्थ है? तो महाप्रभु तो वहां नहीं बताए, बाहर आए और गोविंद के साथ आज बहुत आनंद के साथ वापस जा रहे हैं महाप्रभु गंभीरा की तरफ। किसी दिन जाने के समय रोते हुए जाते थे, आज तो थिरक के नाचते हुए महाप्रभु दोनों हाथों के ऊपर उठाते हुए और ये निरंतर उच्चारण करते, सुकृत लभ फैला लभ, सुकृति लभ फैला लभ। आज मेरे को प्राप्त हो गया, आज मेरे को प्राप्त, क्या प्राप्त हो गया? कृष्ण के अधरामृत में रंजित वो प्रसाद आज मेरे को प्राप्त हो गया, मेरे को मिल गया। तो उस प्रसादों के आस्वादन को अपने जीवा में चाटते हुए और आनंद में पुलकित होते महाप्रभु गंभीरा की तरफ वापस जा रहे हैं। तो सुकृति लभ फैला लेभ बोले न बार बार, ईश्वर और सेवक को पूछे की अर्थ यार? प्रभु कहे ए जे दिला कृष्ण अधरामृत, ब्रह्मादि दुर्लभ ये निंदय अमृत, कृष्णेर जे भुक्त शेष तार फैला नाम, तार एक लभ जे पाई से भाग्यवान। भगवान कृष्ण ने किसी चीजों को स्पर्श के पाए हैं, उनके अधरामृत के रसों से रंजित है और उसी प्रसाद की उच्छिष्ट को एक लभ, एक दाना भी किसी को प्राप्त हो जाए तो वो फैला लभ है और उसमें सुकृति होनी चाहिए। सुकृति लभ फैला लभ है ना, उसमें सामान्य भाग्य से प्राप्ति नहीं होंगी, उसके पाने के लिए कृष्ण की पूर्ण कृपा चाहिए। सामान्य भाग्य होते तार प्राप्ति नहीं है, कृष्ण रजाते पूर्ण कृपा से ही तहा पाए। सुकृति शब्द कहे कृष्ण कृपा हेतु पुण्य, से ही जार है फैला पाई से ही धन्य। तो आज ये श्यामला गोपी तो दोनों हाथ उठा के नाच रही हैं, जे मेरे को तो चर्बित तांबुल प्राप्त हो गया, और उनको अपने होठों में ग्रहण करके, मुख में ग्रहण करके वो उस गोपियों की क्या आनंद है, क्या पुलक होगी महाप्रभु की, वो पुलक जो गोविंद के साथ नाचते, सुकृत लेभा फैला लभ्य, गाते गाते बारंबार वर्णन करते करते गंभीरा की तरफ वापस जा रहे। और आज यहाँ जमुना पुलिन में
तांबुल पाके उस गोपियों के भाग्य, अपने भाग्य को सराहना देते हैं। जे मैं तो भगवान के मुखों के जो रस निकली उसी रसों को धारण किए, चरणों से निकले रसों को धारण करके गंगाधर इतना खेती पाते हैं, तो मेरा क्या जस है, क्या स्फूर्ति होगी। दूसरी गोपी पद्मा भगवान के चरणों को बैठ गई और भगवान के चरणों को बक्स में धारण किए। तो सभा वो पद्मा सोच रही भगवान तो जंगलों में चले, पत्थरों में चले, कंकरों में, है ना, सिलते ना अंकुरे सीधती तिमाना। तो भगवान के इस कोमल पांव है, माखनों से भी नरम, तो कितनी पीड़ा होगी। तो जब भगवान पत्थर में चल सकते हैं, सीलों पे, तृणांकुर पे चल सकते, तो मेरा वक्ष तो ठीक है, इतना कठोर तो नहीं है। इसी साहस से पद्मा ने अपने वक्ष में भगवान के चरण को धारण किए और धारण करके अपने को भाग्यान्वित समझ रही। जी यही चरण है जिस चरणों की धारण करने के लिए सारे संसारों की भक्त अपने पूरे जीवन भर साधन करते हैं। इस चरणों की एक झलक दर्शन के लिए, चरणों की सेवा प्राप्ति के लिए तो सब लालायित रहते हैं, सारे जन लालायित रहते हैं। सारे जनों के साथ साथ तो बात आई वो विदुषी नारी की, जो सबसे प्रिय है ना, वो भगवान की कृष्ण की विष्णु की लक्ष्मी जी है, जो सबसे इस तीनों लोकों में सब सर्ववंदित है, सर्वपूजित है लक्ष्मी जी। वो लक्ष्मी जी के स्थान तो वक्षस्थल में भगवान ने दिए, किंतु वो भी चरण के लालसा में लालायित होके चरण में आके चरणों की सेवा करते हैं। तो वो चरण आज मेरे को प्राप्त हुई। तो पद्मा अपने को क्या समझ रही, क्या पुलक है पद्मा की, आज हृदय में भगवान के चरणों को वक्ष में धारण किए हैं। पृथु महाराज की बहुत सुंदर एक स्तुति आती है भागवत में। पृथु महाराज कहते हैं, प्रभु आप लक्ष्मी जी को समझाइए, ये अच्छा नहीं कर रही लक्ष्मी जी, देखो उनके आश्रय अपने वक्षस्थल में दिए हैं, वो वक्षस्थल छोड़ के चरणों में आते। प्रभु हम सब दासों की, भक्तों की आपके चरण ही आश्रय है, हम कब चरण सेवा करेंगे। और उस चरण में निरंतर लक्ष्मी जी विराजमान रहती हैं और वही सेवा करती हैं। एक पल छोड़े तब ना हम सेवा करें, और आपके चरण की जो हमारा, हम सबों के लिए आपने चरण प्रदान किए। लक्ष्मी जी को तो आपने वक्षस्थल दिए, तो आप लक्ष्मी जी को बोल दीजिए अपनी जगह पे रहें, नहीं तो बहुत झगड़ा होने वाले। आने दिनों में भक्त लोगों के साथ लक्ष्मी जी की लड़ाई हो जाएगी। अपने अपनी जगह पे सेवा करो भाई, नहीं तो कैसे होगा, लड़ाई होगी। और हम ये भी जानते हैं, सपोज मानो की लड़ाई छिड़े तो उस लड़ाई में हे प्रभु आप हमारी भाग, हम लोगों के साथ देंगे, और आप लक्ष्मी जी को कहेंगे जो ये ठीक नहीं है, आप वक्षस्थल में रहिए, आप चरणों में मत जाइए, ये तो मेरा भक्तजन, मेरी दास जनों की अधिकार है, उन लोगों को करने दीजिए। तो इससे, इस स्तुतियों से ये महिमा, भगवान के चरण कितनी महिमा मंडित है ना। सब पूरे संसार के साधक जन, वैष्णव जन चरणों में लालायित रहते हैं, पूरे जीवन भर की साधना और करते हैं। जे किसी दिन तो कभी तो भगवान के चरणों की कुछ भी चीज, कोई दर्शन हो जाए, कोई स्पर्श हो जाए, तो आज पद्मा अपने वक्षस्थल में चरण को धारण करके कितनी पुलकित होगी, कितनी आनंदित होगी। और वो सारे बातों उनको याद है। यही तो चरण है जिसके लिए सारे संसारों के, तीनों लोगों की साधक जन लालायित रहते हैं। उसके बाद आई राधा रानी, है ना, समस्त गोपियों में मुख्यतम प्रेयसी श्याम सुंदर के। तो राधा रानी में, राधा रानी जब सब रो रहे थे, गीत गा रहे थे, तब एक साथ हम आपके किंकरिया हैं, हम के दासिया हैं, हे कृष्ण आप वापस आ जाइए, हम आपको देख नहीं पाएंगे तो हम मर जाएंगे, सब एक साथ समन्वय थे। किंतु जब कृष्ण प्रकट हुए
तब अपने अपने स्वभावों में की जैसी बात है। राधा रानी के लिए तो मदिया भाव है ना, संपूर्ण राधा रानी। तो राधा रानी कहती कृष्ण मेरे हैं और बाकी सबों से क्यों मिल रहे हैं और सबों को क्यों आपायित कर रहे हैं, तो इसकी अधिकारिणी तो मैं हूं मानिनी राधे। तो अपने होठों में दांत को दबाते हुए और अपनी कटाक्ष से मानो कि कृष्ण को ये आप ये क्या कर रही हो, आप तो सीधा मेरे पास आओ, मेरे साथ रहो, मेरे को आपायित करो। तो रोषान्वित है ना, अभिमान है उस गोपी में है, मानिनी राधे में। तो हाथों में दांत को दबा के और कृष्ण की तरफ देखते हुए क्रोध भरी है ना आंखों, इसको कटाक्ष कहलाती हैं। ये क्रोध प्रेमों की वैचित्र है राधा रानी, महाभाव समन्विता राधा रानी। तो प्रेम की अधिकारिणी है भाई वो, तो स्वाभाविक उनमें अभिमान और मान तो होनी चाहिए है ना। तो वो गोपियों की ये है, कटाक्ष है राधा रानी की। और उसके बाद जो ललिता जी हैं सबसे प्रखरा है गोपी जनों में से है ना। ललिता जी और सबों जूतों में से किसी भी जूतों में किसी को भी डांट सकती है और स्वयं राधा रानी को भी डांट देते, देख राधे ये तुम हर पल रोती रहोगे तो चंद्रावली के पास ही रहेंगे श्याम सुंदर, तुम्हारे पास तो आएंगे नहीं। रोते हुए मुखड़ा को कौन देखना चाहेंगे बताओ। कभी कभी तो हंस लिया करो। तो कभी कभी ऐसे उलान आ देते। प्रेम संपुट ग्रंथ में चक्रवर्ती पाद की भी बहुत सुंदर सुंदर वर्णन है। और कहते हैं ठीक से पहनो, ठीक से होनी चाहिए, ये ऐसी होनी चाहिए, ये पोशाक ऐसी पहनना चाहिए, इसके आभरण कैसे। तो राधा रानी को भी डांटते हैं। और ये प्रखरा गोपी तो कभी कभी कृष्ण को भी फटकारते थे है ना, तुम्हारा चाव, तुम्हारा ये बोलना, ये धूर्त, ये छलिया। तो श्याम सुंदर को भी एक हाथ ले लेते थे। तो किसी में कोई और सबों के सब जूतों की गोपियों के ऊपर सबों को बोलने का अधिकारिणी तो ये ललिता जी हैं। वो ललिता जी क्या किए, अपलक नेत्र से भगवान को देखते रहेगी, टकटकी लगा के, मानो कि जैसे मूर्तिमान स्तंभ की तरफ खड़ी हो गई और भगवान की सुंदरता को निहार रही थी। चरणों से लेके है ना, पीतांबर, कुंडल, बालों की शोभा और विशेष करके श्रीमुख की सेवा। श्रीमुख है ना भगवान की प्रियसी जहाँ है, तो भगवान के श्रीमुख को दर्शन के लिए पूर्णतया अधिकारिणी है ये सब है ना। हम सब भक्तजन तो भाई भगवान के चरण तक देख ले, या भगवान के श्रीमुख कभी कभी देखते भी है तो तुरंत अपने आंख बंद करके नीचे आ जाते हैं और चरणों में ही मनों को और आंखों को स्थिर करते हैं। किंतु प्रियसी जन है, प्रियतमा जन है, तो पूर्ण अधिकार है। तो ललिता जी ने भगवान को अपलक दृष्टि से पीने लगे। दर्शनीय आपितम अपि न अतृप्तयत, पीती हुई भी तृप्त नहीं हो रही थी, तो पी रही थी भगवान की सुंदरता को, दोनों आंखों के में दर्शन कर रही थी और पी रही थी। आंखों से पीने का शब्द है। जैसे भागवत श्रवण की बात आती है तो कानों से पीने का बात आती है, पीबत है ना। ये रसमाल भूवि जो है, जो रसिक जन है, तो इसको पीते हैं भागवत को, जो रसिक जन है तो पीते हैं। भाई कैसे पीते हैं, प्याला भर के पीते हैं, कैसे नहीं, कानों के रंध्र से पीते हैं। श्रवण इतनी ध्यान से करते हैं, इतनी है ना। और उस सब भगवान के रूप, रस, गंध, धाम, भगवान के भक्त जनों के बारे में श्रवण करते हैं कानों के माध्यम से और हृदय में इसको स्थापित करते हैं। तो मानो कि कानों की प्याला से पीते हैं। तो जो रसिक जन है, जो भावुक जन है, उसमें तो उन लोगों को भागवत में अधिकार है। तो जो लोग कामी लोग हैं, जो लोग संसार में पीड़ित है, तो वो लोग औषधि के तरफ, वो भी जब सुनते हैं तो औषधि, महाऔषधि की तरफ काम करता है भागवत की कथा हो। तो यहाँ पर ललिता जी आपने भगवान को पूरे पी लिए हैं, माने भगवान की सुंदरता को, एक एक चीज को निहार रही थी और हृदयंगम कर रही थी, निहार रही थी और हृदयंगम कर। ये पीना शब्द आई इसीलिए। तो इतना पीने के बाद भी सुखदेव महाराज कहते, आप
आप पीतम अपी ना तृप्तयो, इतना पीने के बाद भी तृप्त नहीं हुए, तृप्त हुई नहीं, वो उनकी जो प्यासा रही गई, जे और देख लूं और देख लूं। तो कृष्ण को दर्शन में सारे इंद्रिया, सारे शक्ति, सारे मन और हृदय सब कुछ लग गए हैं। तो अपलक दृष्टि से भगवान को दर्शन करने लगी, खंबे की तरह खड़ी होकर स्तंभित हो गई और हिल नहीं रही थी, पलक भी नहीं पड़ रही थी आंखों में। तो ये ललिता जी की दृश्य है, भगवान जब प्रकट हुए तब दर्शन। इसके बाद आई विशाखा जी। विशाखा जी ने अपने आंखों के रंध्र में भगवान के रूप को पी लिया और ग्रहण कर ली, दर्शन कर ली, करके हृदय में ले गई भगवान कृष्ण को और आंख बंद कर दी। ये वर्णन आई ना, काचित नेत्र रंध्रेन हृदय कृत्वा निमिल्ल च है। और भगवान को दर्शन कर लिए दोनों आंखों में, और दर्शन करने के बाद दोनों आंखों की छिद्र से उस पूरे कृष्ण को उठा ले गई, लेके अपने हृदय में, हृदय गह्वर में ले गई और किवाड़ा बंद कर दी, माने दरवाजा बंद कर दी। दरवाजा बंद करने के शब्द आंखों दोनों बंद कर ली। ये अब कृष्ण जा नहीं सकती बाहर, हृदय से जा नहीं सकती। जोगियों की तरह इसमें शब्द सुखदेव महाराज कहते, ऐसे विशाखा जी ने किए हैं। तो ये अद्भुत सुंदर ये वर्णन है यहाँ पर। कृष्ण को बाहर जैसे देखने के बाद पूरे कृष्ण को, तो भाई इतने सारे गोपियां हैं तो सबों के सामने आलिंगन नहीं कर सकते, हाथ नहीं पकड़ सकते, स्पर्श नहीं कर सकते। तो पूरे कृष्ण को उठा के ले चलो, आंखों के दोनों छिद्र में से ले जाओ और जाके हृदय में स्थापन कर दो। तो फिर अब कृष्ण आप अकेले हैं, कृष्ण आपके साथ है, उनको आलिंगन कर लो, स्पर्श कर लो, तो सारी जो हृदय की जो इच्छाएं हैं पूरा कर लो। जोगी जन जो है, जो साधक जन है, जो भगवान को हृदय में देखने के लिए साधना करते हैं, तो पूरे जीवन भर की ये आशा है कि कृष्ण हृदय में स्थित हो जाओ, हृदय की जो आसन है उसमें स्थित हो जाए, है ना, और हम देखते रहें। जैसे ध्रुव महाराज की कथाओं में आती है ना, बालक ध्रुव जब नारद जी के सलाह से, नारद जी के परामर्श से ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र को उच्चारण करते हुए भगवान के दर्शन और समस्त साधना शुरू किए, खान पान छोड़ दिए, पानी पीना छोड़ दिए, भूखा रहे, और तब अपने मन और इंद्रिया को एकाग्र करके हृदय में शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान विष्णु को दर्शन करने लगे। तो दर्शन में इतना मग्न हो गए, निमग्न हो गए, तो बाहिक सारे इंद्रिया उन्हीं को देखने में लग गए, है ना। आंख तो बंद कर लिए थे, कानों से कोई शब्द सुनाई नहीं दे रहा था बाहर का, और हृदय में चतुर्भुज विष्णु रूपों की निरंतर दर्शन कर रहे थे बालक ध्रुव ने। तो भगवान ने बाहर आके प्रकट हुए, बाहर खड़े हो गए चतुर्भुज रूप में। तो कोई ध्रुव में कोई फर्क ही नहीं है, फर्क कहां से आएंगे, वो तो उनकी जो इंद्रिया थी, तो सारे बाहिक इंद्रिया तो अंतर्मुखी थी, है ना। अंतर में, हृदय में जो विष्णु मूर्ति थी उनके दर्शन कर रहे थे। तो बाहिक बाहर कौन आए, खड़े हुए, और क्यों खड़े हो तो कैसे पता चले। भगवान ने सोचा ये तो बड़ी विपत्ति है, ये तो ध्रुव तो आंखें खुलेंगे नहीं तो मेरे को देखेंगे कैसे, दर्शन कैसे करेंगे। तब भगवान अचानक हृदय से अदृश्य हो गए। जब भगवान अचानक अदृश्य हो गए हृदय से, तो विकल हो गए ध्रुव, बालक ध्रुव। भगवान को ना देखवाने से अस्थिर हो गए, चंचल होके, विकल होके अपने आंख खोल के तो देखे सामने जो दृश्य वो हृदय में दिख रहे थे, जो विष्णु शंख चक्र गदा पद्मधारी को हृदय में धारण करके वो बाहर खड़े हैं, और ये है। तो विशाखा जी ने सोचे बाहर नहीं रखेंगे इस श्याम सुंदर को, इनको तो मैं अंदर ही ले चलता हूँ। तो ऐसे अद्भुत सुंदर विशाखा जी की बात आई, और वर्णन आचार्यों के, विशेष करके हरीश्वरी जी की तो हजारों इसमें उपेक्षा है, जो राधा गोविंद महाराज ने वर्णन करे थे। बहुत अद्भुत सुंदर इस श्लोक के कथा
और उनकी महिमा जे रूप के निहारना, हृदय में स्थापन करके, यही समाधि है, यही ध्यान है। निराकार ध्यान, निराकार समाधि की क्या लाभ है उसमें? कृष्ण के परिपूर्ण रूप हो और वो हृदय में है, तो ये समाधि कहलाता है। हम सब जनों की, वैष्णव जनों की भाई कथा में और जप में गुरुदेव की चरणाश्रित होकर गुरुदेव की कृपा प्राप्त हो जाए तो भगवान की कोई भी रूप हम निहार पाए, वो भी हृदयंगम कर पाए, वो ये समाधि कहलाता है, ये ध्यानस्थ कहलाता है। तो ये सबके लिए, सबों भक्तों की ये लालसा रहती है, ये कैसे करके निहारे। आगे वो भद्रा जो है, जो 8वां गोपी थी, वो कुछ नहीं कर पा रहे थे, वो सिर्फ वर्णन करती कृष्ण कृष्ण, भगवान कृष्ण को देख के कृष्ण 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 करके पुकार रही थी और कुछ बोल नहीं पा रही थी, कुछ नहीं, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। जैसे महाप्रभु जब दक्षिण भारत के यात्रा में निकले अलारनाथ से, तो दोनों हाथों को ऊपर उठाते सिर्फ कृष्ण 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 हे कृष्ण 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 रक्ष मां कृष्ण 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 पाहि मां। तो भद्रा कृष्ण कृष्ण करके उच्चारण कर रही थी और आके लिपट गई भगवान के साथ। तो बाद में भगवान सबों को लेके जमुना पुलिन में आए और वो कहाँ बैठाए भगवान को, कैसे बैठाए, बैठने के लिए आसन। सब सोचते थे भगवान की इस, हालांकि जमुना जी ने अपने तरंगों से उस बालू के निर्माण किए, जमुना पुलिन को निर्माण किए थे और नरम बालू थी बहुत सुंदर जो अपने संबंध किए थे, और वहां बैठने में कोई तकलीफ नहीं हो सकते थे, भगवान को कोई पीड़ा नहीं। तभी गोपीजनों ने सोचे जी कहाँ बैठाएंगे भगवान श्याम सुंदर को, ऐसे खाली बालों में कैसे बैठा दे। तो सारे ओढ़नी बिछाने लगे, वो सारे गोपियों ने ओढ़नी बिछा के आसन बनाए। जो ओढ़नी उनके काजलों से, उनके आंसुओं से रंजित थी, कुमकुमों से रंजित थी, उसी ओढ़नी जो उन्होंने पहनी थी, उन्होंने एक बार भी नहीं सोचे जी ये हमारा पहनी हुई ओढ़नी हम भगवान को कैसे बैठा, नहीं भाई गोपी जन है ना। तो बैठाए आसन और भगवान विराजमान हुए चकास। भगवान आज गोपियों की ओढ़नियों में बैठे हुए इतना सुंदर लग रहे थे, और चारों तरफ गोपियां, वो 8 गोपियां जो प्रमुख है जो वर्णन के, वो पहला वलय में वृत्त भगवान को घेर के बैठे, फिर दूसरे वलय बने, दूसरे घेर के बने, तीसरे, ऐसे करके सारे गोपियां घेर के बैठे हैं और भगवान बीच में विराजमान है। तो सबों ने ऐसे भगवान के अचिंत्य शक्ति से सबने भगवान के श्रीमुख को ही दर्शन कर रहे थे। सर्वतोमुखम, भगवान के मुख चारों तरफ होते हैं। जैसे गोप सखाओं के साथ बैठते समय भगवान, सारे गोप सखा भगवान के श्रीमुख को ही देखते थे। आज गोपीजनों के परिषदों में सब गोपियां सोच रही थी मैं भगवान को सामने बैठी हूँ और भगवान को सामने से निहार रहे हैं, सब, और भगवान भी मेरे को निहार रहे हैं, मेरे को ही देख रहे हैं, जिन्हें मैं आपको क्लास से पहले वर्णन कर दिया था। तो गोपीजनों की परिषदों में बैठे हैं भगवान चकास श्याम सुंदर, सारे लालिमा से युक्त, लावण्य से युक्त। जो भी चीज आप भगवान के शरीरों में पहनाना चाहते हैं पहनाइएगा, कम पड़ेंगे। जितने पदावली की पदकर्ता की पदावली है सब कम हो जाएंगे। आज सारे आभूषण ने आभूषित सुंदर भगवान श्याम सुंदर चकास, देखने में ऐसे अद्भुत सुंदर लग रहे थे। तो सुखदेव महाराज की वो शब्द है, मानो कि वो गंगा तट पे नहीं है, आज जमुना पुलिन में गोपी बन की गोपीजनों को बीच में बैठ के देख रहे हैं, इसीलिए शब्द व्यवहार करते हैं चकास। आपको बस समझ नहीं है। तो भगवान श्याम सुंदर बीच में बैठे हुए हैं, और दोनों श्लोक की कथा मैंने आपको पहले बता दिया था, इसीलिए जो मेरे पास समय नहीं होंगे मैं जानता था। और अब गोपियों ने पूछे वो प्रश्न, 3 प्रश्न पूछे थे, जो प्रश्न के उत्तर भगवान देंगे।
भगवान आनंद में विराजमान है गोपीजनों के बीच में, है ना, जमुना पुलिन में। और जमुना जी आज अपने को आनंदित पुलकित है जी, मेरी तट में भगवान की रास नृत्य होगी और उसके बाद भगवान मेरी जलों में अवगाहन करेंगे गोपीजनों के साथ। और कितनी भाग्य, मैंने क्या भाग्य, अहो भाग्य, अहो भाग्य। तो चंद्रमा जो है, चंद्रमा थी जो सारे अंधकार को दूरीभूत किए हुए थे और भगवान विराजमान है। चका भगवान की अद्भुत सुंदर रूपों में विराजित श्याम सुंदर को ही छोड़ आप सब लोग मनन कीजिए, स्मरण कीजिए, तो भगवान प्रदान करेंगे। प्रेम करने वाले को प्रेम करते हैं, जो प्रेम नहीं करते उससे भी प्रेम करते हैं, और कुछ लोग तो प्रेम करने के बाद भी प्रेम ही करते हैं। तो इस तीनों में श्याम सुंदर आप किस में आओगे? कल आप वक्ताओं से सुनिएगा इसके उत्तर। हरे कृष्ण। जय श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौ प्रेमानंद। कोई प्रश्न है तो यहाँ समाप्त करते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई कुछ ऐड करना चाहते हैं? कुछ कर कीजिएगा। किसी को कोई प्रश्न है तो पूछिएगा। हरि बोल। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत ही सुंदर क्लास आपकी, बहुत ही सुंदर। प्रभु जी एक बात, गुरु महाराज की जय। जी जी पूछिए। ये भगवान की जो लीलाएं हैं जिनका हम श्रवण कर रहे हैं, आस्वादन कर रहे हैं, ये लीलाएं शाश्वत हैं, नित्य हैं। इनका हमारे जो स्वभाव है जीव का, हमारा खुद का, उसके अंतर्गत हम इनको काल के संदर्भ में जब देखते हैं या वो आड़े आता है, तो प्रभु कैसे उसको नित्य और उसमें हम उसको बैठाएं, इस चीज को जो है कि ये तो पहले हो गई, अब नए हुए भगवान के जो अवतार हैं, राम जो द्वापर त्रेता, उनके भी नाम हैं। तो ये कैसे हम इसको सामंजस्य बैठाएं? भगवान की लीला सनातन काल और शाश्वत है, नित्य है। नित्य शब्द व्यवहारित होती है। तो ऐसा नहीं है भगवान ने ये लीला कर ली है तो आगे नहीं होंगी, ये निरंतर चलती हैं। तो आज भी ब्रज में भी वही लीला चल रही है। भाग्यवान जन उनको दर्शन करते हैं। चर्म चक्षु से नहीं, प्रेम चक्षु से दर्शन होती है। और एक तो ये बात है। दूसरी, भागवत की कथा की श्रवण और इस लीलाओं की श्रवण से हम जो चाहते हैं, जो हमारी लक्ष्य है, वो प्राप्ति हो जाएंगे। कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाएंगे, कृष्ण में हम आसक्त हो जाएंगे, है ना। तो ये है, ये लीला किसी काल के, भौतिक संसार के कालों द्वारा आबद्ध नहीं होती, सीमाबद्ध नहीं है, कालातीत है ना, अलौकिक है, लोकातीत कहलाता है इसको। और निरंतर चलती है, शाश्वत चलती है। और आप ये तो इस तरह की उत्तर है। दूसरे मानो कि इस ब्रह्मांड में नहीं है, भौतिक जगत के अनंत कोटि ब्रह्मांडों में तो कहीं ना कहीं तो लीला चलती है, निरंतर चलती। चैतन्य चरितामृत में वर्णन है, इस ब्रह्मांड ने तो और ब्रह्मांड, और नहीं तो और जगह पे चली तो रही है। तो ये लीला कभी भी स्तंभ इतनी हो जाती है, रुक नहीं जाती है और पुराना नहीं हो जाती है। ये नित्य नवीन और हमेशा विद्यमान रहती हैं। जब भी भक्तजन इनको स्मरण करेंगे तभी उस लीला स्मरण इसको कहलाता है। तभी वो लीला में शामिल भी होते हैं, भाग भी लेते हैं, देख भी पाते हैं, है ना। लीला शरण वाले भक्त तो ऐसा नहीं है जो भाई कुछ नहीं देख पा रहे, कुछ भी नहीं भागीदारी होते हैं उसमें। तो कोई भी, आप भी है उसमें से। ये है भाग्य जाग उठनी चाहिए, कृष्ण की कृपा होनी चाहिए,
कृष्ण जनों की कृपा होनी चाहिए, जिससे वो आप लीला के स्मरण, लीला को आस्वादन आप कर पाएंगे। भागवत कथा की श्रवण और श्रवण के द्वारा आस्वादन कृष्ण कृपा द्वारा होती है और कृष्ण जनों की कृपा द्वारा प्राप्त होती है, और साधन भी सहायता करते हैं। तो ये उत्तर है प्रभु आपके प्रश्न की। हरे कृष्ण। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु हरिव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय।